ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 63 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज के सत्र के लिए अध्याय संख्या 52 वशिष्ठ की कामधेनु शबला, जिसमें करीब 20 से अधिक छंद हैं, उसे श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हमें स्मरण है तो मुनि विश्वामित्र भगवान राम और श्री लक्ष्मण के संग महाराज जनक के द्वारा पुरोहित शतानंद को आगे किए गए आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करते हैं और तदुपरांत वार्ता आरंभ होती है, जिसमें उल्लेख है शतानंद अत्यंत आह्लादित हैं, प्रमुदित हैं, विस्मित हैं यह जानकर कि भगवान राम के द्वारा उनकी यशस्विनी माता अहिल्या का उद्धार कर दिया गया। और उसके उपरांत मुनि विश्वामित्र की सुंदर शब्दों में प्रशंसा करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण को सूचित करते हैं शतानंद, ये बताते हुए कि यह आप अत्यंत सुरक्षित हैं, क्योंकि आप जिनके संरक्षण में हैं मुनि विश्वामित्र, वह अपरिमित तपोबल वाले हैं। और उस क्रम में वह आरंभ करते हैं मुनि विश्वामित्र के पूर्वजों के नामों को, उनके महात्म को बताते हुए इस प्रसंग का कि एक बार यह जो आज मुनि विश्वामित्र हैं, यह महाराज विश्वामित्र थे, जिनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के भ्रमण के लिए एक अक्षौहिणी सेना के साथ वह विभिन्न दिशाओं में अपने पराक्रम बल के संग भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो जहां छंद हमने समाप्त किया था अध्याय संख्या 51 में, वहां लिखा था विजेताओं में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने वशिष्ठ के आश्रम का दर्शन किया और जो द्वितीय ब्रह्मलोक की भांति था। तो अध्याय की उस समाप्ति के उपरांत आज के सत्र के लिए हम सभी श्रवण कर रहे हैं वशिष्ठ की कामधेनु शबला। समझने का विषय यहाँ पर यह है कि एक पुरोहित, एक मुनि शतानंद दूसरे मुनि की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं और यही सनातन संस्कृति है। और वह मुनि विश्वामित्र अपने इसी जीवन काल के पूर्ववर्ती भाग में महाराज की तरह शासन कर रहे थे, जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को देखा। और वशिष्ठ का आश्रम ऐसा बताया गया, साधारण आश्रम नहीं बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि जहां पर ब्रह्मर्षि, देवऋषि, देव, दानव, गंधर्व तथा किन्नर सुशोभित हुआ करते थे, सिद्ध एवं चारणों द्वारा आश्रय लिया गया वह आश्रम था। वहां सभी प्रकार के महात्मा वृंद थे जो ब्रह्मा के समान दिखाई दे रहे होते थे। वाल्खिल्य ऋषिगण और वैखानस नामक अन्य ऋषिगण भी वहां निवास कर रहे होते थे। सभी प्रकार के वृक्ष समूहों से, सभी समृद्धि से पोषित और पूर्ण यह स्थान देखकर मुनि विश्वामित्र, जो उस समय पर राजा के रूप में हैं, वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। आगे उल्लेख है, क्योंकि विश्वामित्र भ्रमण कर रहे हैं अक्षौहिणी सेना के साथ, तो उनके सेना का भरण पोषण इतना आसान कार्य नहीं है। अक्षौहिणी सेना में यदि हमें स्मरण हो तो हाथी, पैदल, घुड़सवार, रथ, लाखों की संख्या एकत्र करने के उपरांत संयुक्त रूप से वह अत्यधिक विशाल सेना हो जाती है। तो अध्याय संख्या 52 में उस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं शतानंद, सदृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबल प्रणतो विनयाद्वीरो वशिष्ठम जपताम वरम। मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया है। तो यहाँ विश्वामित्र का परिचय मुनि विश्वामित्र नहीं है, महाबली वीर विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ का यह आश्रम कर देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करते हैं।
स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान् वसिष्ठो व्याधिदेशः। आगे उल्लेख है, महात्मा वशिष्ठ ने भी कहा स्वागतम। उसके उपरांत शक्तिशाली वशिष्ठ ने विश्वामित्र के बैठने हेतु एक आसन मंगवाया। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवर फलमूलम् उपाहरत्। तत्पश्चात मुनिवर ने आसन पर विराजमान धीमान विश्वामित्र को विधि पूर्वक फल मूल जो कुछ वहां उपस्थित था वह प्रदान किया। प्रतिगृह्य तु तां पूजां वसिष्ठात् प्राजसत्तमः तपो अग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृक्षत। कहते हैं आगे, विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति कड़े तदा सर्वत्र कुशलम चाह वशिष्ठो राजसत्तमः। तो दोनों का अनुवाद एक साथ श्रवण करते हैं। वशिष्ठ का सत्कार ग्रहण करने के पश्चात राजश्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र ने वशिष्ठ से उनके तप के बारे में, अग्निहोत्र होम के बारे में, शिष्य वर्ग के बारे में, वनस्पति गण, वृक्ष पादप इत्यादि के बारे में मंगल कुशल होने का प्रश्न किया है। और उसके उपरांत वशिष्ठ जी के द्वारा मुनि विश्वामित्र के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सर्वत्र कुशल का समाचार बतलाया गया है। सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपा पप्रक्ष जपतां श्रेष्ठो वशिष्ठो ब्रह्मण सुत। उसके उपरांत मंत्र जापकों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र महातपस्वी वशिष्ठ ने सुख पूर्वक उपविष्ट बैठे हुए राजा विश्वामित्र से प्रश्न किया है। तो परस्पर एक दूसरे के कुशल मंगल का समाचार जानने का यहाँ किस प्रकार संवाद होना चाहिए, आतिथ्य और आतिथ्य देने वाले में अतिथि सत्कार और लेने वाले में, उसकी यहाँ चर्चा है। कच्चिते कुशलम राजन कच्चित धर्मेण रंजयन प्रजा पालय से वीर राजवृत्ति न धार्मिक। हे राजन, आशा है कि आप कुशल हैं। हे धार्मिक वीर, आशा है कि आप धर्म के अनुसार राजवृत्ति राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए प्रजा का प्रसन्नता पूर्वक संचालन कर रहे हैं। कच्चिते संवृता भृत्या कच्चित तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपवो रिपुसूदन। आगे कहते हैं, वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र से, जो उस समय महापराक्रमी महातेजस्वी राजा विश्वामित्र हैं, पूछते हैं, हे रिपुसूदन, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आशा है संभृता भृत्या, आप अपने भृत्यों का, सेवकों का भी उत्तम रूप से पालन कर रहे होंगे। मुझे आशा है कि वे आपके नियंत्रण में हैं। आशा है कि आपने अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। कच्चित बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप कुशलम ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्रे तथा नग। आगे कहते हैं, हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, हे अनग, हे नरव्याघ्र, मुझे आशा है कि आपके चतुरंग बल, हाथी, रथ, घुड़सवार तथा पैदल सेना, आपका धनकोश, आपका मित्र वर्ग, आपका संतान वर्ग तथा आपके पौत्र वर्ग सभी कुशल मंगल से तो हैं। सर्वत्र कुशलम राजा वशिष्ठम प्रत्युदाहरत् विश्वामित्रो महातेजा वशिष्ठम विनयान्वितम्। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने इस प्रकार पूछे जाने पर विनय पूर्वक समृद्ध वशिष्ठ को उन सभी के विषय में कुशल मंगल सूचित किया जिनके बारे में वशिष्ठ ने यहाँ प्रश्न किया है। कृत्वा भौसुचिरं कालं धर्मिष्ठोता कथा शुभा मुदा परा मया युक्तो प्रीयेतां तो परस्परम। उसके उपरांत दीर्घ काल तक पारस्परिक रूप से एक दूसरे के कुशल क्षेम की चर्चा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक दोनों धर्मिष्ठ ने एक दूसरे को प्रमुदित किया है।
ततो वशिष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दन विश्वामित्रमिदं वाक्यम् उवाच प्रसहन्निव। और बतलाते हैं मुनि विश्वामित्र जो उस समय राजा विश्वामित्र हैं, और महर्षि वशिष्ठ के बारे में यहाँ वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि सूचित करते हैं कि हे रघुनंदन, पारस्परिक संवाद की समाप्ति के पश्चात मुस्कुराते हुए स्मित मुख शक्तिशाली वशिष्ठ विश्वामित्र से ये कहते हैं, क्या कहते हैं? आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवा प्रमेयस्य यथार्ह संप्रतीक्षमे। हे राजन, हे महाबली, मैं आपका, जिनकी शक्ति अपरिमित है, तथा आपकी सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तो यह किसी ऋषि वर्ग के लिए साधारण बात नहीं है कि वो महाराज का और उसकी अक्षौहिणी सेना का स्वागत सत्कार करने का यहाँ पर जिस प्रकार से वशिष्ठ के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, सामर्थ्य यथा योग्य मैं करने के लिए प्रस्तुत हूँ, यह अत्यंत सरल नहीं है। सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीक्षतु मयोद्यतां राजा त्वम् अतिथि श्रेष्ठ पूजनीय प्रयत्नत। मेरे द्वारा अभिलाषित है, इस सम्माननीय आतिथ्य को आप स्वीकार करें। राजा के रूप में आप अतिथि श्रेष्ठ हैं, अतएव सावधानी पूर्वक पूजन के योग्य हैं। क्योंकि राजा क्या है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। राजा भगवान का प्रतिनिधि बनकर प्रजा का धर्मज्ञ तरीके से संचालन करे, इसलिए विशिष्ट है। तो शास्त्र सम्मत मत के अनुसार वशिष्ठ यहाँ पर मुनि विश्वामित्र जो राजा हैं उस समय, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। कहते हैं, एवं उक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महामति कृतम इत्यब्रवीत् राजा प्रिय वाक्येन मे त्वया। वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर महामति राजा विश्वामित्र ने कहा, आपके प्रिय वाक्य से ही यह संपन्न हो गया। राजा उन्हें यथोचित विनम्रता पूर्वक उनके आतिथ्य को यह सोचते हुए कि आपने इच्छा की है, आपके इन वचनों से ही हमारा आतिथ्य सत्कार हो गया भगवन। फल मूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पादेना च मनीयेन भगवत् दर्शनेन च सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजित गमिष्यामि नमस्तेस्तु मैत्रेण क्षस्व चक्षुषा। तो दोनों का अनुवाद एक साथ श्रवण करते हैं। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, हे पूज्य, हे भगवान, हे महाप्राज्ञ, आप अत्यधिक पूजनीय हैं। तथापि अपने आश्रम में विद्यमान फल मूल आदि से, पाद प्रक्षालन हेतु पाद्य एवं आचमन से, तथा भगवत दर्शन आपने स्वयं अपने दर्शन से सभी प्रकार से आतिथ्य सत्कार कर ही दिया है। सर्वथा च महाप्राज्ञ, मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। कृपया मुझ पर मैत्रेण क्षस्व चक्षुषा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनः एव हि न्यमन्त्रयत् धर्मात्मा पुनः पुनः उदारधि। पर जब राजा इस प्रकार से बोल रहे थे, अर्थात विश्वामित्र, तब उदारधि धर्मात्मा वशिष्ठ ने पुनः पुनः उनसे आश्रम में भोजन आदि करने के लिए आग्रह किया, विनती की। बाणमित्येव गाधेयो वशिष्ठं प्रत्युवाच यथा प्रियं तथास्तु मुनि सत्तम। और जब पुनः पुनः महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार आग्रह किया गया है, क्योंकि ये विषय कुछ एक अध्यायों तक चलेगा। अभी हम कामधेनु शबला का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अगले अध्याय में कामधेनु शबला कितने स्वर्ग के तुल्य, उससे भी बढ़कर ऐश्वर्य के साथ पूरी सेना को, राजा को संतुष्ट करेगी, भोजन इत्यादि प्रदान करके। और वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाली शबला को देखकर राजा विश्वामित्र का भाव कैसे परिवर्तित होगा, वह हमें श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो अभी जो कथा चल रही है उस क्रम में कहते हैं, गाधी पुत्र विश्वामित्र, ठीक है, उचित है हे मुनि सत्तम, यदि आपको इससे ही तुष्टि मिलती है, यथा प्रिय, आपको जिससे तुष्टि मिले, आप जिस प्रकार प्रसन्न हो वैसा ही करें। एवं मुक्तो महातेजा वशिष्ठो जपतांवर आजुहाव ततः प्रीत कल्माशिं द्यूत कल्मषाम।
विश्वामित्र द्वारा ऐसा कहे जाने के पश्चात महातेजस्वी मंत्र जापक श्रेष्ठ वशिष्ठ ने प्रीति पूर्वक पाप फल मोचन में समर्थ अपनी चित्रवर्णा गाय को संबोधित किया है। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इन अध्यायों को श्रवण कर रहे हैं और वाल्मीकि मुनि विस्तार पूर्वक जहां आवश्यक है वहां ऐश्वर्य का, प्रभुत्व का चित्रण संक्षिप्त श्लोकों में नहीं अपितु समय लेकर वर्णित कर रहे हैं। तो सुंदर शब्दों में भी आदान प्रदान हो रहा था और वशिष्ठ के पुनः 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 आगमन आग्रह करने के उपरांत राजा विश्वामित्र अपनी स्वीकारोक्ति देते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए जो आपको उचित लगे, क्योंकि विश्वामित्र का भाव ये था कि आश्रम में कौन सा विशिष्ट आतिथ्य सत्कार कंदमूल फल के अतिरिक्त मिल पाएगा। और जब अब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने अपनी पाप फल मोचन में समर्थ चित्रवर्णा गाय को संबोधित किया तो यहां से अब दृश्य परिवर्तित होने जा रहा है। कहते हैं एहे ही शबले क्षिप्रम शृणु चापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षे कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहं भोजनेन महार्हेण सत्कारं व्यवसितोऽस्म्यहम् यस्य यस्य यथा कामम् षडशेवाभिपूजितं तत्सर्वं कामधुक्षीः प्रमविवर्ष कृते मम। तो साथ में इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, हे शबले यहाँ शीघ्र आओ, आओ तथा मेरे वचनों को सुनो। राजर्षि तथा इनकी सेना को अत्यंत मूल्यवान भोजन आदि प्रदान कर सत्कार करने का मैंने निश्चय किया है, इसलिए कृपया मेरे लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर दो। हे कामधेनु, शीघ्र ही सभी प्रिय एवं अभिष्ट तथा षड रसों से संपन्न समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थों की वर्षा करो। ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती हो। तो अंतिम छंद है इस अध्याय के लिए। यहाँ कहते हैं आचार्य, रसेन्नान्नेन पानेन लेह चोष्येण संयुतम् अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वरा। हे शबले, फल रस संयुक्त शाली समस्त प्रकार के चावल, सूखे शष्कुली तथा विभिन्न प्रकार के भुने हुए अन्न, पानक आदि पेय, मधु आदि लेह, दही आदि चोष्य, इन खाद्य पदार्थ राशि का शीघ्र ही सृजन कर दो। तो उन्होंने षड रसों से संपन्न, प्रतिदिन हम शायद अपने प्रत्येक परिवार में भी षड रसों के साथ भोजन नहीं करते होंगे। आश्रम में मुनि के अक्षौहिणी सेना का भरण पोषण करने का सामर्थ्य है शबला गाय में। और वो कहते हैं 6 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ बताए गए हैं, जिसे भक्ष्य खाया जा सके, जिसे चबाया जा सके भोक्ष्य, जिसे चाट कर खाया जा सके लेह, जिसे अधर पुटो दोनों अधरों का प्रयोग करके ग्रहण किया जा सके या चूस कर खाया जा सके, जिसे चोस से कहा गया है, पिया जा सके उसे पेय कहा गया है, और जिसका स्वाद लिया जा सके उसे स्वाद्य कहा गया है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, पके हुए अन्न का, पानक आदि पेय का, मधु आदि लेह का, दही आदि चोसे का और स्वाद्य खाद्य पदार्थ राशि का यहाँ पर शीघ्र सृजन कर दो। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय 53 विशेष महत्व और रोचक का है, जहां शबला विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन करेगी और यह ऐश्वर्य देखकर विश्वामित्र जितना आश्चर्य उन्हें ब्रह्मा के समान दूसरा लोक सदृश वशिष्ठ का आश्रम देखकर नहीं हुई, उतना शबला के द्वारा प्रस्तुत की गई इस प्रकार की अतिथि सत्कार की वस्तुएं देखकर हो गई। और यहां से वह संघर्ष आरंभ होगा जिसके बारे में हम सभी को शास्त्र विदित जानकारी है। विश्वामित्र वशिष्ठ से शबला को देने का आग्रह करें। तो अध्याय संख्या 53 में हम सभी अगले सत्र में इस रोचक विषय को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।